प्रीता, मॉम, जाने दो प्रीता को। वो तुमसे एक बात पूछनी थी। करण, करण किस बात को लेकर तुमसे इतनी लड़ाई कर रहा था? हाँ? कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड। गर्लफ्रेंड? क्या? कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड में खामियां कैसे निकाल रही हूँ? उसकी गर्लफ्रेंड है ना सोफिया, तो मैं उसमें कमियां निकाल रही थी, तो वो मुझ पर ठीकने लगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। सोफिया में बहुत सारी कमियां हैं। अब तुझे याद है करवा चौथ पे मैंने उसे बुलवाया था? आज तक उस लड़की ने अपनी शक्ल नहीं दिखाई। पता नहीं ये बच्चे आजकल इतने बिगड़ गए हैं, बड़ों की वैल्यू ही नहीं करते हैं। मतलब हम चाहते हैं कि उनसे मिलें, एक दूसरे को जाने। बिल्कुल ठीक कहा राखी आंटी, बिल्कुल आजकल की जनरेशन अब बिगड़ गई है। बिल्कुल बिगड़ गई। मुझे जाना है कुछ काम से, मैं आपसे मिलूं फिर। ठीक है मतलब जा। हेलो जी। प्रीता, अच्छा हुआ तुम दिख गए बेटा, तुमसे कुछ बात करना चाहता था। जी एक्चुअली मैंने सरला जी से भी ये बात की थी। बेटा शादी ब्याह का मामला है, किसी भी चीज की जरूरत हो तो बेझिझक कह देना, शर्माना मत। आई एम जस्ट अ फोन कॉल अवे। ओह गॉड, ये लड़की भी यार। ये केस तुम्हें तब पहुंचेगी जब तापसी और पृथ्वी के बच्चे बड़े होके इसे आंटी आंटी बुलाएंगे। बट डैड, क्या करूं? हे शंकर, आपने इतना कह दिया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। डैड, आपको ऋषभ ढूंढ रहा था, चलिए जल्दी। जो भी है, मैं तुम्हारे पापा की तरह ही हूँ। और आप मेरे डैड हो। अब जाने दो इस डम्बो को, आप चलो मेरे साथ। क्या डम्बो डम्बो? हाय राम, मुझसे लड़ने के लिए कितना उतावला हो रहा है ये। खुद को सही और मुझे गलत साबित करना चाहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। मुझे नीचा दिखाने के लिए इतना डेस्परेशन। ठीक है, फाइट करनी है ना, आज ऐसी फाइट करूंगी सारी अकड़ निकल जाएगी जिंदगी भर के लिए। हाँ, तो मतलब लेकिन ऐसा कौन सा काम आ गया ऋषभ को इतना अर्जेंट मुझसे बात करनी है? ओ तो ऋषभ है कहाँ, लेकिन बता दो। अपने आप देख लेना, अपने आप ढूंढा करो। अरे अपने आप मतलब क्या होता है यार? अजीब लड़का है, पहले बोलता ऋषभ से मिल लो, खुद भाग गया। मैं समझ। देखो तापसी, ये सही नहीं है। ओके, ये सब मुझसे नहीं हो पाएगा। इट्स नॉट पॉसिबल। तुम जानती हो कि मेरी ऑलरेडी एक गर्लफ्रेंड है, और अगर उसे पता चल गया तो। अरे उसे पता चलेगा तब ना पृथ्वी। मैं डार्लिंग, मेरे पास ये राज हम दोनों के अलावा किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ट्रस्ट मी। एक्चुअली मैं तुमसे दीवानगी की हद तक प्यार करती हूँ पृथ्वी। फिर मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी के साथ बंधे हुए हो या फ्री हो। आई रियली डोंट गिव अ डैम। तुम रख लो ना अपनी गर्लफ्रेंड को अपने पास, या जिससे चाहे शादी कर लो। बस मेरे हिस्से में थोड़ा प्यार डाल दो पृथ्वी, कभी कभी मिल लिया करो मुझसे। आई स्वेयर, इससे ज्यादा कोई डिमांड नहीं है मेरी। आई स्वेयर। मगर मेरी एक बात समझ लेना पृथ्वी, जितना प्यार मैं तुमसे करती हूँ, दुनिया की कोई लड़की उतना प्यार नहीं कर पाएगी तुमसे। और तुम्हारे लिए तो मैं हर एक कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। आई रियली लव यू पृथ्वी। आई रियली डू। वाह यार, ये तो तेरे लिए अमेजिंग अफेयर होगा पृथ्वी। ये लड़की तुझे औरों के साथ शेयर करने के लिए भी तैयार है, और ये तेरे लिए इतनी डेस्परेट है कि किसी से कुछ कहेगी भी नहीं। लगता है करण ने कुछ जानबूझकर किया है इस लॉक के साथ, मुझे परेशान करने के लिए। अब भी इसे दिखाती हूँ कि प्रीता क्या चीज है।
आज गंदी नाली का कीड़ा पकड़ा गया। आज नहीं बचेगा तो पृथ्वी। नहीं नहीं, अभी अंदर नहीं जाऊंगा। प्रीता हैंडल कर लेगी, खुद अपने दिल की सारी भड़ास निकाल लेगी तो बेटर फील करेगी। और आज तो झांसी की रानी बनकर ऐसा पावरफुल अटैक करेगी ना कि इस कमीने पृथ्वी की वाट लग जाएगी। ये नजारा देखूंगा तो बाय गॉड दिल में ठंडक पड़ जाएगी। हर बार मेरे जाल से निकल भागता है साला। आज नहीं बचेगा। कम ऑन प्रीता, फायर। कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे आपका ये रूप देखने को मिलेगा। मैंने तो आप पे हमेशा आंखें बंद करके भरोसा किया है। कभी अपने मुंह से आपके बारे में कुछ गलत बोला भी नहीं। किसी ने कुछ बोला तो कभी सुना भी नहीं। और आपने मेरे साथ ये किया है। आपने मेरा भरोसा तोड़ दिया पृथ्वी जी। आप इस लड़के के साथ, आपको पता है ना कि आज ही शाम को आपकी एंगेजमेंट है। आपको कुछ याद है कि आपका रुका हो चुका है, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में हैं? आप सब कुछ भूल गए हैं क्या? ये पिताजी, एक बार मेरी बात तो सुनिए। क्या सुनूं मैं? ऐसा क्या कह देंगे आप जो मैंने अपनी आंखों से देखा वो झूठ हो जाएगा उसके बाद? ऐसे कौन सी सफाई दे देंगे जिससे इस सच्चाई पर पर्दा पड़ जाएगा? मुझे तो यकीन नहीं आ रहा। करण ने मुझसे इतनी बार कहा कि आप गलत इंसान है, आपकी सोच गलत है, आपके कर्म गलत है। मैंने हमेशा उसको डांटा, रत्ती भर भरोसा नहीं किया, उसको बाहर निकाल दिया वहां से, गुस्सा करके उससे लड़ाई करके। मानी नहीं कभी उसकी बात, उसकी अच्छाई को नजरअंदाज कर दिया। मैंने क्या सोचा था और आप क्या निकले, मुझे तो खुद पर यकीन नहीं आ रहा कि मैं एक इंसान को पहचानने में इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। लेकिन आपको पता है, उसने आज तक मुझे आपके बारे में जो कुछ कहा ना, उसने कई ज्यादा तो मैंने देख लिया। यहाँ तक तो उसने कहा मेरी सोच नहीं जा सकती थी। शर्म नहीं आती आपको? करेक्ट। मुझे समझ में नहीं आता मेरी जैसी लड़की जिंदगी में चाहती क्या है। सिर्फ यही चाहती है ना कि एक शरीफ इंसान पति के रूप में मिले जो जीवन साथी बन सके। एक पढ़ा लिखा समझदार इंसान जो रिश्तों की अहमियत जानता हो। आपने तो अपने बनते हुए रिश्ते की सारी मर्यादाएं तोड़ दी। आपने मेरा ही विश्वास नहीं तोड़ा है पृथ्वी जी, आपने मेरी माँ का भी। राम, माँ को इस बारे में पता चलेगा तो बेचारी पता नहीं सदमा बर्दाश्त भी कर पाएगी कि नहीं। एक बार के लिए हिम्मत टूट जाए तो इंसान उससे निकल आता है, लेकिन किसी का विश्वास इतनी बुरी तरह टूट जाए तो जिंदगी भर की चोट लग जाती है। आपको पता मेरी माँ कितना चाहती है आपको, इस रिश्ते को, दिल से जुड़ी हुई थी इससे। मेरी माँ इस वक्त इतनी मुसीबत में है, लेकिन मेरी दादी को बोलकर गई कि सगाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मेरी बहन पर इस वक्त इतनी मुसीबत पड़ी हुई है बेचारी पर, लेकिन उसने कहा कि कुछ भी हो जाए सगाई की डेट नहीं आगे होनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि मेरी फैमिली आपकी बहुत इज्जत करती, आप उनके लिए बहुत मायने रखते हैं। उन्होंने कहा कि बस कुछ भी हो जाए लेकिन इनकी मर्जी के अगेंस्ट नहीं जाना है। उन्होंने सगाई की डेट डिसाइड किया तो सगाई उसी दिन होगी। और आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? अपनी अलग ही मर्जी चला रहे हैं। डोंट वरी बेबी डॉल, ये एंगेजमेंट तो होगी ही। ओ नो, ये शर्लिन यहाँ क्या कर रही है? इसे यहाँ नहीं आना चाहिए था। तो शर्लिन, तुम कहाँ जा रही हो? वो प्रीता से मिलने। तुम नहीं जा सकती। क्यों? वो एक्चुअली भाई तुम्हें ढूंढ रहा था यार, किसी बात को लेकर बहुत गुस्से में, और मुझे भेजा तुम्हें ढूंढने के लिए। जाओ, मुझे पता क्या लगता है तुम्हारी माँ के साथ उसकी कोई बहस हुई है, तुम्हें ढूंढा था, बुला रहा तुम्हें, जल्दी जाओ।
अरे सोच के लिए जाओ।